अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर हमारे यंग जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई है या होने वाली है, या शादी को चंद साल हो गए, छोटे छोटे आपके बच्चे भी हैं। तो आपको ये तमाम बातें बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, यानी बच्चों के सामने हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां जिनकी अभी हाल ही में शादियां हुई हैं या होने वाली हैं या हो रही हैं, तो आजकल लड़के लड़कियों को नहीं पता कि शादी के बाद की ज़िम्मेदारियां क्या हैं, और जब शादी के बाद आप माँ बाप बन जाते हैं तो आपकी क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करना चाहिए, नहीं पता। यही वजह है कि शादी के चंद सालों में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद लड़ाई झगड़ों के मामले खूब देखने में आते हैं। यानी नई नई शादियाँ हो रही हैं और फ़ौरन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। इसीलिए डिवोर्स के जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहे हैं। डिवोर्स के मामलात बढ़ रहे हैं और शादीशुदा ज़िंदगी एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन शादी के बाद आप माँ बाप बन गए, आपके बच्चे हो गए, तो बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमें और आपको बात भी करना चाहिए और जिस पर हमें और आपको बहुत सारी बातें समझना भी चाहिए। सिर्फ स्कूल आपने भेज दिया बच्चे को, ये बच्चों की तरबियत नहीं है। हाँ, ये भी तरबियत का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ स्कूल भेज करके सुबह का गया बच्चा, दोपहर को वापस आ रहा है, जैसे ही वापस आया फिर आपने उसको ट्यूशन भेज दिया और आप ये समझ रहे हो यार आई एम ए बेस्ट फादर, आई एम बेस्ट मदर, तो ये काफ़ी नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने नोट करके रखी हुई हैं कुरान व अहादीस से, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बातों को मैंने लिख के रखा हुआ है। ये तमाम बातें आपको समझना है और इस पर अमल करने की कोशिश करना है। हम सब लोग इंसान हैं, कमज़ोर हैं, बहुत सारी बातों पर अमल कर पाएंगे, बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, लेकिन जितना हो सके अमल करने की इन तमाम बातों पर कोशिश करना है। पहला है किसी की बुराई ना करें। बच्चों के सामने आप किसी की भी बुराई ना करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा चुगलखोर ना बने, आपका बच्चा बुराइयों में पड़ने वाला ना बने, आप बच्चे के सामने कम से कम किसी की बुराई ना करें। नंबर 2, गाली गलौज ना करें। देखने में आता है कि घरों में गाली गलौज का एक आम रिवाज होता है और उसी रिवाज को हम फॉलो कर रहे होते हैं। आपके अगर बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप गाली गलौज से बात ना करें। शौहर बीवी को गाली ना दे और बीवी शौहर को गाली ना दे। मियाँ बीवी एक दूसरे को गाली दें, ये तो बदतरीन शक्ल है बदअखलाक़ी की, बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी की बदतरीन शक्ल है। बाहर वाले को भी आप गाली गलौज ना करें। हमारे फ़िरोज़ाबाद में कई बच्चों को देखने में मिल जाते हैं बड़े आसानी से, कई बच्चे जो गालियाँ बक रहे होते हैं छोटे छोटे। तो ये गाली बकना कहाँ से सीखे हैं? उन्होंने अपने माँ बाप को गाली बकते हुए देखा है। बच्चों के सामने गाली गलौज बिल्कुल ना करें, बल्कि आप माँ बाप बन गए तो गालियाँ बक रहे होंगे आप शादी से पहले। शादी के बाद ये तमाम चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि अब आप एक जिम्मेदारी उठाने वाले शख्स बन चुके हैं, आप एक ज़िम्मेदार बाप बन चुके हैं, आप एक ज़िम्मेदार माँ बन चुकी हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों की फ़िक्र रखना पड़ेगी। नंबर 3, मियाँ बीवी चीख पुकार बिल्कुल ना करें। बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि लड़का चीख रहा है, यानी आप शौहर हैं लेकिन चीख रहे हैं, आपको बच्चों की कोई परवाह नहीं है। बीवियाँ हैं वो अपने घरों में चीख रही हैं, छोटी छोटी बातों पर चीख पुकार शुरू हो जाती है। तो ये चीख पुकार ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। देखो, 20 साल पहले एक माहौल अलग था, एक अंदाज़ अलग था और ख़ानदानी सिस्टम बहुत अलग था। ये जो चीज़ें फितने फसाद वाली आजकल नज़र आ रही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब तरबियत के अंदाज़ दूसरे हैं। उस वक्त तरबियत के अंदाज़ दूसरे हुआ करते थे कि जब घर का एक मुखिया होता था, वो अगर थोड़ा बहुत चीख दे तो सब साइलेंट मोड में आ जाते थे, और वो भी एक तरबियत का तरीक़ा उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था। अब चूँकि चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव रुख पर गए तो अब नेगेटिव रुख पर जाके चीज़ें जल्दी से सुधर नहीं सकती हैं। पहले वो एक वक्त था कि थोड़ा सा आप नेगेटिव हुए, चीज़ें हैंडल हो जाया करती थी। तो मियाँ बीवी चीख पुकार बिल्कुल ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल घरों में देखने में आता है लोग चीख रहे होते हैं, खूब चीख के लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। आज भी हमारे यहाँ से लेकर मस्जिद तक तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है, तो कई बार लड़ाई हो जाती है घरों में, औरतें चीख रही होती हैं, मर्द हजरात चीख रहे होते हैं। तो इससे क्या बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? तो कम अज़ कम भाई, आप जो भी ज़िंदगी आपने गुजारी है उसको छोड़ो यार। अब आप माँ बाप बन चुके हो, आप पेरेंट बन चुके हो, आपको ये देखना पड़ेगा यार मैं एक फ़ादर हूँ, मैं एक मदर हूँ। मुझे ये देखना पड़ेगा कि अब मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। जब तक आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए संजीदा नहीं हो सकते।
तो चीख पुकार बिल्कुल ना करें बच्चों के सामने। चौथा, सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने से बचें। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बने, तो आपको बच्चों के सामने सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने से बचना पड़ेगा। अब आप आए, खड़े होकर पानी पीना शुरू कर दिया, आप आए, आपने खड़े होकर खाना शुरू कर दिया, आप आए बस यूं ही बगैर दस्तरखान के खाना खाना शुरू कर दिया, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके बच्चे पर असरअंदाज होंगी। क्योंकि देखो, बच्चा, कहा जाता है कि बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह होता है, और उस पर जो लिख जाए तो वो फिर उसके दिल पर बाकी रहता है, उसके दिमाग में बाकी रहता है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो 6 साल से पहले की जो उम्र होती है बच्चों की, बड़े सीखने की होती है। इसमें बच्चा बोलना भी सीखता है, क्या सही है क्या गलत है वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। बच्चे को आप कितना बताओ वो नहीं समझेगा, प्रैक्टिकली आप करोगे बच्चा फ़ौरन समझ जाएगा। तो बच्चे जो है ना, सीखते हैं उनकी कैचिंग पावर से, इसीलिए आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। 5वां है कि बच्चों के सामने किसी और बच्चों के नाम ना बिगाड़ें। होता है ना कि यार वो बच्चा बहुत काला है, अरे वो तो बहुत मोटा है, और ऐसे ही हमारे रिलेटिव में कोई बच्चा है तो हम कहते हैं अरे मोटू। ऐसे ये नाम बिगाड़ना बच्चों पे जो है ना, इसके बड़े नेगेटिव असरात पड़ते हैं। बच्चे बाज़ दफ़ा मायूसी के शिकार भी हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ आप बच्चों के सामने ना बोलें, कोई भी ऐसा नेम बच्चों का ना लें, कोई भी बच्चे का नाम ऐसे ना बिगाड़ें जिससे बच्चे को तकलीफ़ पहुँच सकती है ना। आपके बच्चे का अगर थोड़ा सा कलर डले या बच्चे की लंबाई हाइट कम है, तो आप उसको गलत नाम से ना बिगाड़ें। इससे बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होती है, और अल्लाह के नबी ने भी इससे मना फरमाया। कुरान मजीद में तो इस बात का भी हुक्म है, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, कि बच्चे तो बहुत दूर की बात है, किसी बड़े को भी गलत नाम से ना पुकारो। कोई अगर लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा ना कहो। नाम एक तो होता है कि आप उसका बता रहे हो कि यार उसका पैर ख़राब है, तो वो भी एक मुहज़्ज़ब अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में आप अच्छे अल्फाज के साथ आप बोल सकते हो कि यार उसका पैर ख़राब है। अच्छा कोई लफ्ज़ बोल सकते हो कि उसके टांग में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लंगड़ा कहो, ऐसा कोई घटिया लफ्ज़ जिससे उसकी तहक़ीर होती हो, कुरान में इसको हराम करार दिया गया है। तो बच्चों के सामने ये काम बिल्कुल ना करें। नंबर 6, आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं, तो आप बिल्कुल टीवी से रोक सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं रोक पाना आजकल इम्पॉसिबल हो गया है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से रोक दें, टीवी से रोक दें। हर घर में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, तो उसके लिए आप अच्छी चीज़ें बच्चों को दिखाएं। कार्टून में भी इस्लामिक कार्टून आते हैं, और मोबाइल भी आप दे रहे हैं, तो ये ख्याल रखें कि बच्चा देख क्या रहा है। अगर बच्चा किसी गलत चीज़ को देखने का एडिक्ट हो रहा है, तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने उसके एडिक्शन को अभी नहीं रोका तो फिर वो उसका एडिक्ट हो जाएगा, और ये एडिक्शन उसका बढ़ता चला जाएगा, तो उसको वही चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बच्चे पर नज़र रखें, थोड़ी भी गड़बड़ चीज़ें देख रहा है, क्योंकि आजकल कार्टून में भी बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें आ रही हैं, तो इसका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सख्ती कीजिए इसमें, बाज़ दफ़ा बच्चों को लत लगना शुरू हो जाती है, जल्दी से छोड़ते नहीं, तो सख्ती का मुजाहरा कीजिए। थोड़ी बहुत सख्ती भी करना पड़ेगी, है ना। काम नरमी से हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नरमी से अगर काम नहीं हो रहा है तो आपको सख्ती भी करना पड़ेगी। नंबर 7, बच्चे बच्चियों को घर के लोगों के सिवा किसी के साथ भी कहीं ना जाने दें। आजकल देखिए आप, माहौल कितना ख़राब हो गया है, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आते रहते हैं कि फ़लाँ बच्ची के साथ ये हुआ, बच्चे के साथ ये हुआ। इसीलिए किसी भी बाहर वाले के साथ, बल्कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है, यानी जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो या जिसके बारे में मुकम्मल आपको इल्म नहीं है, तो बच्चों को बहरहाल कोशिश ये करें कि अपनी नज़र से बहुत देर तक के लिए कहीं ना जाने दें। अपने बच्चों को अपने साथ ही रखें, या घर के उन लोगों के साथ, जैसे दादा हैं, दादी हैं, है ना, चचा हैं जो अच्छे हैं, बड़े हैं, ऐसे ही घर के वो लोग जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। बच्चों को अपनी नज़र से बहरहाल किसी और बाहर वाले के साथ तो बिल्कुल ना जाने दें। नंबर 8, माएँ ससुराल वालों को बुरा ना कहें, ख़ासकर बच्चों की साइड लेने में। होता है ना कि बच्चों से कभी बच्चों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो 4-5 भाइयों के बच्चे हैं, लड़ाइयाँ हो गई, तो हम बच्चों के सामने ही ऐसे बच्चों की साइड ले रहे होते हैं जिससे बच्चे को फ़ील होता है कि माँ बाप मेरी साइड ले रहे हैं। और बच्चा अगर कोई बात आके हमें बोलता है तो फ़ौरन हम बच्चे की उस बात पर यकीन करके जो है ना, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं घर के बाकी लोगों को। ख़ास तौर पर माएँ इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेएहतियाती का पहलू बरतती हैं कि चूँकि सास और बहुओं का बड़ा मसला है ना, तो क्या होता है कि बच्चों का मैटर नहीं भी है, तब भी अपने घर के लोगों की बुराइयाँ, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। और बच्चों की साइड लेने में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे की अगर कमी भी है तो उस वक्त आप बच्चों को समझाएं ऐसे अंदाज में कि उसमें कोई बुराई का पहलू ना निकलता हो। ये सब करना पड़ेगा, मुश्किल है, करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो तरबियत है वो कोई इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको पापड़ बेलना पड़ते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए तो कहा गया है
कि बच्चों की तरबियत पर अल्लाह ताला ने जो इनामात और अजर के वादे रखे वो यूँ ही नहीं रखे। बच्चों की तरबियत बड़ा मसला है। नंबर 10, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, हौसला ना तोड़ें। बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को डांटें ना, उसकी हौसला शिकनी ना करें, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं कि बेटा नहीं, यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, आप कर सकते हो। इसी तरह से बच्चे थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं तो अरे तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुमने क्या हुआ, पढ़ने नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, इससे बच्चों का हौसला टूटता है। बच्चों का हौसला बढ़ाइए। तो कोई भी बात बच्चों के सामने ऐसी ना कहें जिससे बच्चों का हौसला टूटता हो। नंबर 11, बच्चों के सामने कपड़े ना चेंज करें। बच्चों के सामने कपड़े ना चेंज करें, इसके अलावा और भी कोई ऐसा काम ना करें जो बेशर्मी और बेहयाई से मुताल्लिक़ हो। बच्चों के सामने मियाँ बीवी का कोई ऐसी हरकत करना, ठीक है बच्चे अभी आपके बोलना सीख रहे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इन कामों से बचें। कपड़े चेंज करने से भी बचें ताकि बच्चों के अंदर बचपन से ही शर्म हया आए। और नंबर 12, बर्थडे, एनिवर्सरी, ऐसे तमाम फालतू जो काम हैं ये भी बच्चों के सामने ना करें आप, क्योंकि अभी आप बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये डिज़ायर्स बचपन से ही पैदा होने लगती हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बात लिखी है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने से बच्चों के अंदर गलत डिज़ायर्स जन्म लेने लगती हैं, और जब वो 4 साल का होता है तो उसकी डिज़ायर्स अलग होती हैं, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ऐसी उसकी डिज़ायर्स कि भाई मेरे बर्थडे पे ये मिलना चाहिए मुझे, फिर वो खुद से ही तय कर लेता है कि मेरे बर्थडे पे मुझे ये मिलना चाहिए। कितने सारे ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे कि बर्थडे पर बच्चे को उसकी पसंद का गिफ्ट नहीं मिला तो उसने ये गलत काम कर दिया। तो इससे गलत डिज़ायर्स बच्चों के अंदर पैदा होती हैं। और बाकी ये कि जो उस लेवल के बच्चे नहीं होते उनके अंदर भी एक गलत चीज़ें पैदा होती हैं कि यार हमारा बर्थडे तो हमारे माँ बाप नहीं बना रहे, तो इससे एक सोसाइटी का पूरा माहौल ख़राब होता है और ये वेस्टर्न कल्चर है, इसलिए इस्लाम में इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो अगर आप बच्चे की बेस्ट तरबियत करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेंगी। नंबर 13, बच्चों के सामने शेखी ना बकारें। होता है ना कुछ माँ बाप, मैं तो ये गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, अरे उसके पास ये गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये गाड़ी है। तो ये जो शेखी मारने वाला मिजाज है, तो इससे बच्चों के अंदर एक गलत चीज़ पैदा होती है। बच्चे भी फिर जो है ना, कोई चीज़ उनको आप ला कर देते हो तो वो अपने दोस्तों के सामने, तेरे पास है, हमारे पास ये है, देख, अबे हमारे पास तो आईफोन भी है, देख मेरे पास आईफोन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे शेखी भगारना, ये बच्चों के अंदर बचपन से ही ये चीज़ें आने लगती हैं और फिर वो इसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। तो बच्चों के सामने शेखी ना भगारें। नंबर 14, बच्चों के हर शौक़ पूरे ना करें। बच्चों के शौक़ पूरा करें आप, लेकिन जब देखें आपके शौक़ हद से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हद से ज़्यादा डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं और कभी आप शौक़ पूरा नहीं कर रहे तो बच्चा बहुत स्टबॉर्न हो रहा है, ज़िद कर रहा है, तो आप बच्चों की फिर ज़िद करने से थोड़ा बचें और बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। नंबर 15, वालिदैन बच्चे के सामने एक दूसरे की इज़्ज़त ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपका बाज़ दफ़ा क्या होता है, मियाँ बीवी के दरमियान इतने अनबन हो चुकी होती है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अल्लाह से दुआ करें, लेकिन कम अज़ कम बच्चों की तरबियत के लिए। ठीक है, आपका दिल बीवी का दिल नहीं मिल रहा है हस्बैंड से, हस्बैंड का दिल नहीं मिल रहा है बीवी से, और उतनी रेस्पेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो डिसरेस्पेक्ट भी कम से कम ना करें। और कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी की रेस्पेक्ट करें, बीवी शौहर की रेस्पेक्ट करे, घर के बड़ों की रेस्पेक्ट करें। ठीक है, आपकी सास के साथ नहीं बन पा रही है, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए आप अपने सास की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। ठीक है, आपको बहुत नहीं मन हो रहा है, आपका दिल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की तरबियत के लिए आप बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आपको भी एक दिन बूढ़ा होना है। और अगर आज आपने ये नहीं किया तो हो सकता है कि आप जब बुढ़ापे पर पहुँचो तो आपके बच्चे भी फिर आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करें, क्योंकि उन्होंने यही सब आपको करते हुए देखा है। और आखिरी है, हद से ज़्यादा बोझ बच्चों पर ना डालें और हद से ज़्यादा छूट भी बच्चों को ना दें। इतना आप बच्चे के ऊपर बोझ डाल दें कि वो बेचारा बिल्कुल बेकार हो जाए, कि सुबह जा रहा है 3 बजे स्कूल से आ रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, फिर रात को मकतब जा रहा है, सुबह से शाम तक वो गधा बना हुआ है। इतना बोझ स्कूल का, बच्चे को फ्री माइंड रखे, यानी फ्री होकर वो तालीम हासिल करे एकदम। हाँ, ये भी नहीं है कि वो नागा करे, लेकिन बच्चे पर इतना बोझ डालो कि जिससे बच्चे की लाइफ मुतासिर ना हो, क्योंकि ये जो बच्चे की उम्र होती है बचपन की, ये माइंड इसमें शार्प होता है, बच्चों का जो कद है वो बढ़ता है, बच्चों की सेहत अच्छी होती है। लेकिन अननेसेसरी बर्डन जब बच्चे पे आप डालते हैं तो इससे बच्चे की ये नशो नुमा पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप देखें, इस्लाम ने ये कहा कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तब नमाज फ़र्ज़ है, और इस्लाम ने ये कहा जब बच्चे बालिग हो जाएं तब रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, वैसे रख लें तो रख लें, अपनी चॉइस से आप उनको अमल कराइए, प्यार मोहब्बत से। तो ये जो बच्चों की उम्र है ये बहुत ज़रूरी होती है, हद से ज़्यादा बोझ नहीं।
जैसे शरीयत ने हद से ज़्यादा बोझ नहीं डाला है, और हद से ज़्यादा छूट भी ना दी जाए। छूट मतलब कि बच्चा जब मन कर रहा है स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है तो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ठीक है मत जाओ। ऐसे ही बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चा कह रहा है मुझे तो घर की याद आती है, तो साहब घर की याद आती है तो माँ बाप कह रहे हैं हमें भी याद आती है, कोई बात नहीं बेटा चलो आज मत जाओ स्कूल। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे आपने बच्चों को बिल्कुल छूट दे के रख दी। अब बच्चे का जब मन कर रहा है, जब वो पढ़ने जा रहा है, जब मन कर रहा है नहीं पढ़ रहा है, जब मन कर रहा है मोबाइल देख रहा है, जितना चाह रहा है टीवी कार्टून वगैरह देख रहा है, तो तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो मैंने नोट करके रखी हुई थी और आपको शेयर मैंने आपके साथ की हैं। इस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूँ ये ख़ास तौर पर जो हमारी यंग जनरेशन है, अब आप नए नए माँ बाप बनने वाले हैं, अब आपकी नई नई शादी होने वाली है, आपकी शादी हो चुकी है, आप बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें नोट करके रखिए, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कुर्बानी, बच्चों की तरबियत कुर्बानी मांगती है। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता, तो बच्चों की तरबियत फ्री में कैसे हो पाएगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।